हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सुबह सुबह मैं कमेंट्स सेक्शन में गई तो मैं देख रही थी कि जिस वीडियो में मैंने वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में बताया तो उसमें एक किसी लेडी का कमेंट था कि मैम आप बरसात का मौसम चल रहा है तो आप डेंगू के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज दें। तो सोचा कि मेरे व्यूअर की डिमांड है तो मैं इस डिमांड को भी कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा डेंगू फीवर का कारण, लक्षण और कॉम्प्लिकेशन, और हमने इससे अपना बचाव कैसे करना है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जिसमें डेंगू, मलेरिया, लिवर डिसऑर्डर्स का होना नेचुरल कहा जाता है। तो आज स्पेसिफिक जानकारी मैं आपको डेंगू के बारे में दूंगी। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो कि एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ये मच्छर की जो स्पेसिफिक पहचान है, इसके ऊपर जैसे टाइगर की धारियाँ होती हैं ना, ये स्पेशल वैसा मच्छर होता है। और स्पेशली ये गंदे पानी में नहीं पनपता, ये बिल्कुल साफ पानी में ग्रो करता है। और एक बीमार व्यक्ति को काटने के बाद जब ये किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो इसका वायरस ये ट्रांसमिट होके हेल्दी व्यक्ति में आ जाता है। वैसे तो डेंगू इतना घातक नहीं है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद अगर बुखार उतर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, और सिंपल पैरासीटामोल ली जाती है, किसी एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत इसमें नहीं होती। लेकिन अगर यही टेम्परेचर 10 दिन के बाद भी चलता है तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगी। बुखार का आना, सिर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, बॉडी एक होना, थका सा महसूस करना, उठने का मन नहीं करना, इस तरह के लक्षण। और जो हाथ पाँव हैं वो ऐसे लगता है कि वीकनेस आ रही है। तो जब ये लक्षण हो तो सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से भी हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बार बार बुखार के अटैक आ रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फुल इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। ब्लड टेस्ट के बाद अगर डेंगू डिक्लेयर हो जाता है तो हमें इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जब बुखार 8 से 10 दिन के लिए भी नहीं उतरता तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं। हमारे जो WBC काउंट है वो डाउन चला जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, कईयों में नौशिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत ही रेयर लोग हैं जिनके नाक से, कान से, स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो कंडीशन बहुत डेंजरस होती है। तो जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, डिहाइड्रेशन के सिम्टम दिख रहे हैं, तो हमें ग्लूकोज इन्फ्यूज़न करवानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। अगर प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन हो गए हैं तो हम आर्टिफिशियल प्लेटलेट्स भी चढ़ाते हैं। और अगर ब्लीडिंग कानों से, नाक से, मुंह से, स्टूल में ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहे हैं तो कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमने कैसे इस बीमारी से अपनी रोकथाम करनी है मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। अपने घरों के चारों तरफ वाटर को स्टैग्नेट ना होने दें। जो गमले हैं अपने घर के, उनके पीछे से अच्छी तरह सफाई करें। यहाँ आपकी वॉशिंग मशीन पड़ी है, कूलर्स पड़े हैं, वहाँ पे पूरी तरह से अपना ध्यान रखें ताकि मच्छर ग्रो ना करें, क्योंकि ये गंदे पानी में तो पैदा नहीं होगा। और उसके बाद में बच्चे आपके जो हैं अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो काइंडली फुल स्लीव के कपड़े पहने, पाँव में शूज़, सॉक्स पहनी हो। कहने का भाव है कि मैक्सिमम बॉडी जो है वो एक्सपोजर में ना लेके आए, वो कपड़े से कवर होनी चाहिए। रात को
मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ भी कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, और कई बार हम ऑइंटमेंट जो कि मॉस्किटो को टच नहीं होने देती उसका भी प्रयोग करें तो हम इस चीज़ से प्रिवेंशन ले सकते हैं। और क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना है? आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपने स्ट्रीट फूड अवॉइड करने हैं, आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स ये अपने डाइट में प्रचुर मात्रा में इनटेक इनका करना है। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, इससे सर्कुलेशन बढ़ता है और इम्यूनिटी बनती है। मेडिटेशन है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, ये सारी चीज़ें करें ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर काम करे। अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, उसको वायरस को मीडिया ही नहीं मिलेगा पनपने का, तो आपको इस बीमारी से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और इस अगर आपका फिर भी कोई ना कोई पॉइंट जो कि रह जाता है, किसी तरह की कोई अन्य आपको कॉम्प्लिकेशन आती है, तो काइंडली अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उससे एडवाइस ज़रूर लें ताकि आप अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकें। आज के लिए इतना ही। होप सो मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है।